हेलो, Could I speak to साक्षी? बोल रही हूँ, बोलिए। साक्षी, मैं ईशान का बॉस बोल रहा हूँ। शांत बताते हैं आपके बारे में हमें ना, बताते रहते हैं कि आपसे बात हो रही है और आज तो बात ही हो गई आपसे। I'm so happy. How was the दिवाली गिफ्ट बेटा इस बार का? सर बहुत अच्छा था सर। फिट आ गई थी? सर क्या फिट आ गई थी? रिंग फिट आ गई थी बेटे? सर रिंग, सर समझी नहीं मैं। इस बार हमने दिवाली पे सारे एम्प्लॉइज को रिंग दी थी ना अपनी वाइफ के लिए, तो मैं क्योंकि वी आर फैमिली। रिंग कब मिली है ये गिफ्ट में? 4 दिन पहले हमने सारी कंपनी के एम्प्लॉइज, तो मतलब सबको मिली है रिंग और सबको ही मिली है। इनको दी थी रिंग? इनको ही दी थी मैंने, ईशांत को दी थी मैंने। ईशांत ने आपको बताया था? मतलब हाँ, मेजरमेंट दिया, प्रॉपर दिया है, प्रॉपर दिया है। खैर कोई नहीं, हैप्पी दिवाली। एक हेल्प कर दीजिए सर, मैं ना आपके सामने क्यों दिवाली में आप टेंशन ले रहे हो? मैं आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ ये बात कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये बातें छुपती थोड़ी ना किसी से भी। कॉल करो उसको। जी सर, 1 मिनट कर लो। हेलो, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ? हाँ, बाहर से दे आए ना अपनी बहन को जाके गिफ्ट सारा। क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? पागल हो गई हो क्या? नहीं, मेरा पागल नहीं हुआ है। तुम्हें क्या गिफ्ट मिला ऑफिस से, बताना जरा। गिफ्ट मिला था वो मिठाई का डब्बा, दे तो दिया, बवाल क्या हो रहा है? और डायमंड रिंग का कहाँ है? डायमंड रिंग कहाँ है? दीदी को ले आए हो, उन्हीं के घर भरते रहो तुम बैठ के। किसने दिया डायमंड रिंग? किसने कहा है तुमसे ये सब? तुम्हारे बॉस का फोन आया था, कह रहे हर किसी को ऑफिस में डायमंड रिंग मिली है उनकी पत्नियों के लिए। किसका फोन आया था? बॉस का। उसने फोन किया तुम्हें? उसके घर में तो कोई गिफ्ट आता नहीं दिवाली पे, वो क्या हमें देगा कोई गिफ्ट? तमीज से बात करो। क्यों? अरे वो झूठ बोल रहा है, उसने बस वो दिया था, वो क्या कहते हैं वो, बीकानेर का डब्बा मिठाई का। हेलो हेलो, इसलिए कह रही थी मैं बुक तो सुन तो रही नहीं थी, समझ तो आते ही नहीं कोई क्या कह रहा है सामने। शांत, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वाकई में इनको इनके बॉस ने सिर्फ बीकानेर का डिब्बा दिया था, रिंग विंग कुछ नहीं थी। हेलो, Asha, hi. I'm Kuzuria calling from your husband's company. I am his boss and I want to talk to you right now. ये आपके हस्बैंड मेरे सामने खड़े हुए हैं, हमारी कंपनी में काम करते हैं। This is now limit. क्या हुआ सर? मैं वही आपको बता रहा हूँ। What do you mean by 3 दिन? आशा, हाँ जी। You know what? ये 3 दिन छुट्टी पे थे। मैंने कहा आपको इंटीमेट करना चाहिए था, आपको हमें बताना चाहिए था क्यों 3 दिन छुट्टी पे थे। मेरे को कह रहे हैं मेरी वाइफ मेरे को घुमाने ले गई थी मैक्लोडगंज और मैं मजबूर था। 3 दिन के लिए और मुझे मैक्लोडगंज लेकर गए? नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप मैक्लोडगंज चली गई, आप जिद पे अड़ी हुई थी, आपको जानी था मैक्लोडगंज, बट मेरी कंपनी है यार। Don't move! Don't move, सिद्धार्थ, don't move! आप एक मिनट जरा फोन दीजिए, मैं फोन पे बात करना चाहती हूँ। हेलो सिद्धार्थ, आर यू लिसनिंग टू मी? मेरे साथ गए हो? कब गए हो? कब गए हो? तो वेकेशन पे गए हुए, शायद 2 साल होने को आए हैं। मैंने कहा सिद्धार्थ देखो, कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, हमारी सेल्स नीचे जा रही है। मेरे को कहता सर मैं सेल्स में कुछ नहीं कर सकता। कह रहा कि बार सर वहाँ लाजपत नगर में सेल लगी है, मेरी वाइफ कह रही है वो सेल ज्यादा जरूरी है, वहाँ से कपड़े खरीदने। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। कब लेकर गए तुम मुझे सेल में? कब लेकर गए तुम मुझे सेल? तुम और तुम्हारा ऑफिस। सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिस इज नॉट डन। सर बाय द वे, आई एम सॉरी टू से, ही इज नॉट सिद्धार्थ मल्होत्रा, ही इज सिद्धार्थ खन्ना। नो आशा, वी हैव 2 सिद्धार्थ। हमारे ऑफिस में 2 सिद्धार्थ हैं। One is सिद्धार्थ खन्ना and one is सिद्धार्थ मल्होत्रा. So he is सिद्धार्थ मल्होत्रा. My husband is सिद्धार्थ खन्ना, is not मल्होत्रा. ये किसका हस्बैंड है यार? ये जो मेरे सामने खड़ा है सिद्धार्थ मल्होत्रा। अरे सिद्धार्थ, मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ खन्ना है। तो ये किसका हस्बैंड है यार? What do I know? What do you know? 1 घंटे से चिल्ला रही हो उसको, चिल्ला रही जा रही हो। नहीं तो मैं, अरे सारे सिद्धार्थ आपके हस्बैंड हो सकते हैं क्या? आप देख नहीं सकती? ऑफिस में काम करता है ना। नहीं तो आप देख नहीं सकते थे, किसको डांट रही हैं आप? हेलो, Could I speak to गीता मैडम? गीता मैडम, I want to tell you, ये चल क्या रहा है? आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? बच्चों को पनिशमेंट दे के ये कहते हैं कि आप बाहर खड़े हो जाओ क्लास जाके। आप मतलब आप ये ड्रामेबाजी कब बंद होगी यार? मैं मतलब बोल कौन है? आप बताएंगे मुझे? मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ। मतलब मैं राइट, बट यू नीड टू टेल मी योर नेम। दूसरी क्लास में कुमार है, उसका फादर बोल रहा हूँ मैं। आप एक बात बताइए, मैं आपको इतने दिनों से आई हैव बीन सेंडिंग यू मैसेजेस, आप उसकी डायरी आप क्या खोल के नहीं देखते? मैं सब खोल के देखता हूँ मैडम। आपने देखा वो किस तरीके से स्कूल आता है? किस तरीके से यार? आप मतलब बच्चा मेरा है, बता आप रही है किस तरीके से स्कूल आता है यार, कमाल है। ये मैंने उसकी नोट डायरी खोल ली है। आपका लास्ट वाला नोट पढ़ूं? आप पढ़िए। हाँ,
कुमार डजंट स्मेल नाइस इन क्लास, प्लीज ट्राई टू बेथ हिम, उसको निल्हाओ। ये स्कूल में चल क्या रहा है? सर मैंने आपको नहीं, 3 बारी तीन- मैसेजेस दिए, he does not smell nice in the classroom। गलती खुद कर रहे हैं, हम पे चढ़ के आते हैं यार। मतलब क्या गलती कर रहे हैं? फूल नहीं है वो, सूंघते क्यों हो आप उसको? मैंने सूंघने के लिए भेजा उसको, कुमार को वहाँ पे, कि पढ़ाने के लिए भेजा आपको? अरे उसको ये बोलो, कुमार सिट हियर एंड जॉनी जॉनी, हाँ जी तूने पिया ना? ये तो फिल्म का है। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा। ये होता है पढ़ाई का तरीका। कौन बोल रहा है? गीता मैडम, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि मैं भी स्कूल में था और ये गलत बात है। रोज नहा के जाना चाहिए और जब तक बदबू खत्म ना हो रगड़ रगड़ के निलवाऊंगा मैं उनको, डोंट वरी। हाँ थैंक यू सो मच। हेलो गिरीश जी, मेरी आपकी बेटी से बात हुई थी, वंदिता से, और थोड़ी परेशान लग रही थी। गिरीश जी, मैं उसका टीचर हूँ और मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ। जब वंदिता से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि वंदिता किसी लड़के से शादी करना चाहती हैं और आप नहीं करने दे रहे। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा था और ये रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज गिरीश जी, क्योंकि मेरी छात्र तू कौन बोल रहा? पहले क्या बंद? नहीं, मैं सिर्फ ये निवेदन करना था कि आप उसकी अगर शादी होने देते या ना होने। जहाँ मैं अपनी लड़की की शादी चाहूंगा वहाँ मैं कराऊंगा। तू कौन है भाई? नहीं, मैं तो सिर्फ टीचर हूँ। मैं तू अपनी बेटी की शादी करा दे, नहीं करनी शादी। एक अगर रीजन बता देते आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं, तो मैं उसको भी समझा देता कि अबे अंधा है बे, लड़का अंधे के हाथ में दे दो अपनी बेटी। बोल कौन? मैं गिरीश जी, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और गिरीश जी फोन मत काटिएगा। आपकी लड़की को ये बात मालूम है कि जिससे वो शादी करना चाहती है, ही इज ब्लाइंड। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे समझाने से आपके समझ में आए, लेकिन गिरीश साहब दिल पे हाथ रख के ये चीज बताइएगा, अगर आपकी बेटी की आंखें ना होती और कोई लड़का उससे शादी करना चाहता, बिल्कुल सच बताइएगा, कर देते आप? गिरीश साहब, कर देते आप? अपनी बेटी को हिम्मत देने के बजाय कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक अच्छा काम कर रही हो, तुम एक नेक काम कर रही हो, शादी करो, आप अड़चने डाल रहे हैं। जब वो खुशी खुशी शादी करना चाहती है और इन दोनों में मोहब्बत है। और गिरीश साहब, ये भी बता दूं कि मैंने सारी इंक्वायरी करी, वो लड़का पढ़ा लिखा है, MBA उसने करा है, वो लड़का जॉब करता है, उसका अपना एक घर है, उसकी फैमिली है। सिर्फ इस वजह से शादी नहीं होने दे रहा है कि वो उसको दिखाई नहीं देता। आपसे बेहतर तो वो देख सकता है, कम से कम आपकी बेटी की खुशियां तो देख रहा है। आपकी आंखें होते साथ है, आप अपनी बेटी की खुशियां नहीं देख सकते और फिर जिद पे अड़े हुए हैं कि शादी नहीं करने दूंगा। मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अपनी बेटी की बात को मानिए, और बेटी की बात को नहीं, सही बात को मानिए। मैं बात करूंगा बेटी से। थैंक यू सो मच गिरीश साहब, शुक्रिया। हेलो, मैं जवाब में हेलो बोलूं? कौन बोल रहा है? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा जवाब में हेलो बोलने का। महेश जी से बात कराओ मेरी। महेश कहाँ पे है? वो यहाँ पे अभी नहीं है। आप कौन? राजू बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका भाई बोल रहा भाई बोल रहे हैं। मैं आपके महेश भैया ने मेरी शादी कराई थी। हाँ जी। 2 साल पहले। मेरी वाइफ का मुझे लग रहा है चक्कर चल रहा है किसी से। ये महेश को बताना चाहिए था, शादी करा दी पकड़ के। पहली बात तो आप तमीज से बात करिए। हाँ। उन्होंने शादी कराई है, उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कराई है। नहीं तो मेरे भाई महेश के भाई, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। आपकी वाइफ का चक्कर चल रहा होता तो आपको पता चलता ना। एक बात बताओ, मेरे भाई के साथ चक्कर चल रहा है? आपके भाई के साथ चल रहा होता ना, मेरे को चलो फिर भी वो हो जाता इत्मीनान, चलो कोई अपना है। हुआ क्या? चक्कर चल रहा है वाइफ का, मैंने खुद देखा है। किसके साथ? इसके मोबाइल पर फोन आया, मैंने मोबाइल चेक किया ना तो ये टालने लगी। मैंने इसका पीछा किया। साकेत में जो मॉल है जी, मॉल में इसको एक लड़का मिला, ये मॉल के अंदर चले गए, पीछे पीछे मैं गया। मेरे को लग रहा था मॉल में जाके ये कुछ करेंगे, लेकिन इनको शक हो गया पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ, इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, जी। उसके बाद ये मोबाइल लेके अपना चले गए कॉफी शॉप में। कॉफी हाँ शॉप में मैं इनके पीछे पीछे गया। हम्म, मेरी वाइफ को ये शक हो गया पीछे मैं हूँ कॉफी शॉप में, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये चले गए अंदर GT सिनेमाज, एक विलन देखने से घुस गए, मैं बाहर ही खड़ा रहा। अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरी देखी भी है एक विलन, एक तो बकवास मूवी है। अच्छा, 1 टाइम वॉच भी नहीं है ना, मैं अगर 1 टाइम वॉच होती वैसे ही 2 बार देख लेता हूँ। मैं चला गया घर सोने, मैंने कहा पिक्चर खत्म होगी जब आऊंगा 3 घंटे के बाद। हेलो, महेश के भाई, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। श्वेता ने मुझे बताया था कि महेश ने एक रिश्ता करवाया है, शादी वादी करवाई, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई सर एक विलन देखने के अंदर जाके। वेरी नाइस वन, वेरी नाइस वन। हाँ जी, एक बात नहीं पूछी मैंने आपसे, खुश हैं आप या शादी हो गई? हो गई, अच्छा। ये अभी तक खुश है, ये करना चाह रही हैं शादी?
हाँ शुरुआत में करा देता हूँ, है ना? नंबर मिला दो। हेलो। बेटा शालिनी, पापा घर पे हैं? नहीं तो। अब मेरे को वो आपके रिश्ते के बारे में बात करनी थी शालिनी। मैं किससे बात कर सकता हूँ, क्योंकि एक लड़का है मेरी नजर में, यूके बेस्ड लड़का है। अभी तो नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं। तो मैं आपसे ही बात कर सकता हूँ शालिनी, क्योंकि मेरे को बताया आप ही की शादी हो रही है। अच्छा शालिनी, ऐसे है काफी रिश्ते करा चुके हैं हम। मेरा खुद रिश्ता मैंने खुद कराया अपना, मतलब मैंने चार्जेस तो नहीं लिए अपने आप से, लेकिन मैंने अपना रिश्ता खुद कराया। एक यूके बेस्ड लड़का है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कोई कमी नहीं है। और आप सोच लो यूके बेस्ड लड़का है, मैं किससे बात कर लूँ? आपसे कर लूँ बात? हाँ जी। देखिए ऐसा है, अगर आप कहते हैं तो मैं बात चला सकता हूँ। बताइए कब मिल सकते? देखिए मिलने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ चार्जेस होते हैं। अभी मैं आपकी फोन पे बात करा देता हूँ। यूके बेस्ड लड़का क्या है, यूके फोन लगाना सिर्फ हमारे चार्जेस होते हैं 1500 रुपीज। वो अगर आप दे दे तो मैं बात करा दूँ। अच्छा लड़का है ये। नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं है, अगर लड़का अच्छा है कि मिल लेते हैं। मिलना, देखिए ये हमारी कंपनी की थोड़ी, इतना तो आप इज्जत रख लो, इतना तो रख लो आप। मिलने से पहले आपको वो चार्जेस वो देने पड़ेंगे, ये थोड़ा। कल मैं चाहती थी कि आप एक बार मम्मी पापा को शादी थोड़ी करनी, आप आपकी मर्जी है, छोड़ो फिर मना कर दो। यूके में लड़का निकल जाता फिर मेरे से मत कहना आप। मैं तो नॉमिनल चार्जेस दे रहा हूँ आपसे थोड़े से। ठीक है अंकल जी, आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं उससे बात नहीं कर दे लेती हूँ, पाएंगे उससे मिल लेती हूँ। नंबर आप कंपनी के उसूल नहीं समझते। नंबर नहीं, आप, मैं आपकी बात करा रहा हूँ ना, मैं आपकी बात करा रहा हूँ। आप बताओ चार्जेस के। आप एक बार पहले पूरा रिश्ता होने दीजिए, फिर पूरे पैसे ले लीजिए। वो रुक नहीं रहा। यूके बेस्ड लड़का कह रहा है मेरे को यूके बेस्ड लड़का हूँ, मेरे को कोई भी लड़की मिल जाएगी। आप समझ नहीं रहे, नहीं दे रहे तो छोड़ो आप। चार्जेस जो भी है, क्या चार्जेस है आपके? 1500 रुपए आपके, मैं यहाँ से मोबाइल से 1500 रुपए में यूके बेस्ड लड़का। आप बात कर लो, 100% आप उसको पसंद हो। मेरी खुद बात हुई है, कह रहा है अंकल ऐसी लड़की नहीं देगी। मैंने कहा यार तू क्या कह रहा, मैंने नहीं देगी। बात कर लो आप, जो भी है। आपको नहीं लग रहा आप ज्यादा जल्दीबाजी में अगर आप नहीं करेंगे ना, आप कुआरी रहेंगी, यूके बेस्ड लड़का निकल जाएगा यार। कमी तो नहीं है, मगर ठीक है अंकल, आप बता दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, आप पेमेंट अपने मोबाइल से 16 अंक का क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दीजिए। 1500 रुपए मैं यहाँ से खींच लूंगा और उसके अभी ट्रांसफर करके कॉल मिला देता हूँ। ठीक है, डाल दो बेटे, डाल दो। ₹1500 मैंने अभी खींच लिए। अभी मैं आपकी यूके बेस्ड जो लड़का है उससे बात कराया, तो रामपाल नाम है उसका। ठीक है, रामपाल? हाँ रामपाल नाम है। मैं फोन मिलाया तो आप उससे बात करना। ठीक है, हेलो, आप रामपाल बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं? आप? मैं बोल रही हूँ। उपासना, हमको शादी करना है, आपको बताया था। अंकल ने शादी के लिए कहा था? हाँ, हमारा ही शादी है, हमारा ही है। आपको शादी करनी है? हाँ, हमको ही करनी है, हमको ही करनी है। राम राम। राम राम। आप क्या करते हैं? हमारा अपना काम है यूके में, अपना बिजनेस है यूके में। आप कहाँ रहती हैं? आप? मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। अच्छा, आप इंडिया कब आ रहे हैं? इंडिया में ही तो है। हाँ? इंडिया में ही तो है? हाँ, इंडिया में तो है, हम यूके में। तो अंकल ने बताया आप यूके में हैं। तो उत्तराखंड इंडिया में ही तो है। उत्तराखंड इंडिया में ही है। अभी हमारा उत्तराखंड में एक परचून का दुकान है। अभी हम और भी कुछ बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। तो अब आप हाँ बोल दीजिए, तो हम भी सोच रहे हैं कि यूके छोड़ के, उत्तराखंड छोड़ के आपके पास आ जाए। अंकल से बात कर लीजिए, ठीक है? हेलो बेटे, बात हो गई आपकी? आपकी बात हुई यूके लड़के से? सर आप ये बताइए कि ये 1500 रुपए जो दिए हैं ये वापस कैसे आए? नहीं बेटे, ये तो नहीं आएंगे। वो तो यूके के लड़के के चार्जेस है ना बेटे, ये वापस नहीं आएंगे। ये 1500 रुपए वापस कैसे आएंगे? अरे नहीं आएंगे। आपको यूके का लड़का भी चाहिए, 1500 भी चाहिए। यार कमाल कर रहे हो आप। मेरी बात सुनो, देखो डांटने की जरूरत नहीं, डांटने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ और यूके बेस्ड लड़का मैं आपको दिलवा रहा हूँ। उत्तराखंड हिंदुस्तान में आता है और हिंदुस्तानी लड़के से अच्छे कौन होगा यार। कमाल कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। इससे पहले आप गालियां ज़्यादा दें, मैं फ़ोन कर देता हूँ। थैंक यू। आदाब। किसी लड़की की शादी हो और नवेद उसमें ना जाए तो ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन कम से कम फ़ोन करके ये तो कह सकते हैं कि हम आए थे और मुबारकबाद दे दें। फ़ोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो। नौशीन, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौशीन, मैं इकबाल बोल रहा हूँ, तुम्हारे दूर का रिश्तेदार हूँ, ससुराल की तरफ से। असल में मैं शादी में आया और तुमसे मिल नहीं पाया,
लेकिन ये कहना चाह रहा था नौशीन कि तुम शादी में दुल्हन बनने के बाद बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। अच्छी? आप कौन? मैं इकबाल बोल रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि मैं जब शादी में आया तुम्हारी तो तुम तो दुल्हन बनी हुई थी, मैंने ये देखा कि तुम इतनी अच्छी लगी कि बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया जी। और सुनिए कमाल की बात, हमारी अहलिया यानी हमारी बीवी से आपके बामू ने पूछा कि दुल्हन कैसी लगी, तो हमारी बीवी ने भी कहा कि बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया जी। और हमारे जो चचा हैं उनसे इत्तेफाक से चलते हुए आपके ससुर ने पूछ लिया आपके बारे में कि दुल्हन कैसी लगी, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छी लगी। अल्लाह का शुक्र है, सब चीजें ठीक से हो गई। जी जी। और मैं इस चीज का कायल हूँ, इस कदर अच्छी लगी आप। हमारी एक खाला है, उनसे पूछा कि भाई कैसी लगी नौशीन, तो खाला ने भी ये कहा सबसे कि बहुत अच्छी लगी, और उस कपड़ों में तो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी। में हमारा जो गरारा आया था शादी का वो हमारी फुप्पी ने दिया था। जी बताइए, फुप्पी ने दिया था, लेकिन आप इस कदर खूबसूरत लगी, मतलब बहुत ही अच्छी लगी। चलिए माशाल्लाह, आपको अच्छा लगा। हमें तो क्या अच्छा लगा, पूरे खानदान को आप अच्छी लगी। पूरे खानदान को। फिर हमारी एक चचाजाद बहन है, उनसे किसी ने पूछा कि कैसी लगी दुल्हन, उन्होंने भी कहा बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। दुल्हन बनके तो हम अच्छे लगे ही थे, बहुत लोगों ने तारीफ करी। जी जी जी। फिर उसके बाद एक हमारे खालू के दूर के रिश्तेदार है, उनसे पूछा कि भाई कैसी लगी, तो वो भी बोले कि बहुत अच्छी लगी। ये भी आ गई है माशाल्लाह, उनमें भी हम बहुत खूबसूरत लगे। अरे तस्वीरें आ गई, लेकिन नौशीन खैरियत हो गई, बस बाल बाल बच गए। हमारे मामू का एक बेटा है 4 साल का, आपके ससुर ने उस बच्चे से पूछ लिया कि दुल्हन कैसी लगी। अब मैं धक से रह गया, बच्चे से कहाँ झूठ बोला जाता है। मैंने सोचा कहीं ये सच ना कह दे। मैं बच्चे को साइड में लेके गया, मैंने कहा तू एक काम कर, ठीक कहते सिर्फ अच्छी लगी अच्छी लगी अच्छी लगी। मैंने कहा या अल्लाह कहीं इसके मुंह से सच ना निकल जाए। उससे भी कहलवा दिया मैंने कि अच्छी लगी। कहाँ गई नौशीन मेरी बात सुनो। नौशीन तुम बाकी में बहुत अच्छी लगी। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शादी मुबारक हो। और शादी के बाद एक उसूल होता है, एक रस्म होती है रेडियो मिर्ची की कि हर दुल्हन को प्यार से कहना पड़ता है कुकड़ू को। ये बहुत अच्छी लगी। एक बात बताएंगे सच्चे सच्ची, सेक्स करते हैं आप? सेक्स नहीं, इसका मतलब 16 के हुए नहीं हैं आप, क्योंकि सरकार ने अब ये सोच लिया कि सेक्स वो कर सकता है जिसकी उम्र 16 साल हो। अब एक इंसान को फोन लगाने वाला हूं जिसका मुर्गा बनाना है। फोन मिलाओ। हेलो सर, मैं सेक्स ऑब्लिगेशन इंटरफेयर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। आपका थोड़ा सा समय लेना चाह रहा था मैं। हाँ जी। तो सर मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि सरकार ने, आपको मालूम ही होगा, सरकार ने अब सेक्स करने की एज जो है वो 16 साल कर दी है। पहले सर इन्होंने क्या किया था, 18 कर दी थी, फिर इन्होंने बाद में सोचा नहीं 16 ठीक है, तो इन्होंने 16 कर दी सर सेक्स करने की एज। ठीक है, ये मैं कल देख चुका हूँ, तो आप ये मुझे दोबारा क्यों बता रहे हो? सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपकी अभी क्या एज है? मेरी एज 23। सर बस तो ठीक है सर, आप तो लिमिट भी क्रॉस कर चुके हैं सर। अभी काम करिए, आप सेक्स कर लीजिए, कर लीजिए सर सेक्स। अरे क्या बोल रहा है तू? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 16 साल सरकार ने सेक्स करने की एज रख दी है। इसका मतलब ये कि जो आदमी 16 साल का हो जाता है वो सेक्स कर सकता है। तो आप कर लो सर, आपकी एज ज्यादा हो गया, हम होल्ड कर रहे हैं, कर लो सर, आप कर लो। तेरे सामने सेक्स करवाया, अपने बाप से करवाया। सर मेरी बात सुनिए, मैं गलत नहीं कह रहा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मुर्गा बना रहा था, दिल कर रहा था, ऐसे ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि सेक्स करने की एज जब 16 साल हो गई है, मुझे लगा आप 23 साल के हो गए हैं, तो आपसे कहता हूँ शुरू हो जाओ। मुर्गा बना दिया सर आपका। अरे यार ना, क्या यार, तुम भी कमाल नहीं हो यार। हाँ सर कमाल होगा, ठीक है। थैंक यू। आप भी 16 के तो लग जाइए। हाँ जी, शादी हो गई आपकी? नहीं हो गई? अच्छा हो गई और दोबारा करवाए कोई तो इनसे बात कर लें। हेलो, ये योगेश से बात कर सकता हूँ मैं? योगेश घर पे है? वो तो ऑफिस है। अच्छा, अभी मेरे को बात करनी थी, मेरे को अर्जेंट बात करनी थी। घर पे मिल सकता है अभी योगेश? वो तो गए हुए हैं ऑफिस। आप क्या था? मैं उसका, योगेश का दोस्त बोल रहा हूँ, और मेरे को किसी घर वालों से बात करनी थी। असल में पिछले कई दिनों से योगेश बड़ा मायूस है, बड़ा खफा रहता है। मैंने पूछा भी यार कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता, मिलके एडजस्ट कर लेंगे भाई, दोस्त है तो मेरा मतलब तेरे दोस्त है आप। तो इसको कोई प्रॉब्लम है, मैं किसी से बात करना चाह रहा था। परेशान रहता है आजकल। मैं बहुत बार समझाया है कि परेशान मत हो, अगर ये काम ठीक होगा। नहीं, काम की तरफ से तो बिल्कुल निश्चिंत है, कह रहा आई एम 100% सेटिस्फाइड विद माई जॉब। वो कोई बात ऐसी है जो उसने मेरे को अभी बताई है। मैंने कभी मेरे को बता क्या बात है, परेशान क्यों है इतना, क्यों परेशान? बहुत परेशान है। अब मैंने उससे पूछा है, अच्छा हुआ आप वाइफ है उसकी, अच्छा आप वाइफ है उनकी, अच्छा हुआ आप वाइफ है उनकी, आपसे बात हो रही है,
मैं ये सोच रहा था कि आपसे ही बात कर लूं। इसने मेरे को बड़े कॉन्फिडेंस में लेके बताया। मैंने कहा भाई बात बता, क्या है प्रॉब्लम, क्या है। मेरे से कहता है यार अब शादी करने का दिल करता है। तो मैंने कहा चलो आपसे ही बात कर लूं, घर में इसे कोई भी हो, अभी इसकी उम्र हो गई है, ये उम्रदार राज हो गया है, अब अच्छी लड़की देख के कोई इसकी अब शादी कर दो। वाइफ बोल रही हूँ। वाइफ बोल रही हो? वही मेरे को लग रहा था। मैंने कहा घर में कोई मिल जाए अच्छा आदमी, उससे ही मैं बात कर लूं। तो अच्छा आपसे बात हो गई। देखिए ऐसा है, वक्त पे शादी होनी ठीक है। कोई अच्छी लड़की हो, कोई अच्छे आपके खानदान की हो, उससे देख के इसकी शादी कर दो। नहीं पाएगा, वाइफ बोल रही हूँ, आप समझिए ना। नहीं आप समझो ना, उसकी प्रॉब्लम समझो। उसकी उम्र हो गई है, शादी करने के लिए वो शर्मा रहा है, कह रहा है घर में किस तरह का हूँ मैं। मैंने कहा क्या बात कर दी तूने? भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं बात करूंगा, कैसे नहीं करेंगे। तो आप कोई अच्छी लड़की नजर में हो तो इसकी शादी करो। कहा तो है ना कि मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। यही तो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे बात कर लूं। घर का कोई खास आदमी हो, अच्छा वो आपसे बात होगी। एक काम करते हैं, इसको सरप्राइज देते हैं। हम दोनों मिलकर कोई अच्छी लड़की देख लेते हैं, कोई अच्छी सुशील लड़की होगी, इसको सरप्राइज देंगे, कह देंगे देख तेरी शादी हो जाएगी, इससे खुश हो जाएगा। दिमाग खराब हो गया, आपको समझ नहीं आती है बात? मेरा बोला ना मैं वाइफ बोल रही हूँ। तो वाइफ बोल रही हो तो आप मेरा तो साथ दे सकते हो ना इसमें। क्या समझ नहीं आती बात? नहीं अब आपके समझ में आएगी बात। ये तो मैं पहले ही समझ गया था कि आप उनकी वाइफ बोल रही हैं, लेकिन उसकी उम्र हो गई है। कोई अच्छी सुशील लड़की देख के आप इसकी शादी कर दीजिए जल्दी। मुर्गा बन गया आपका। एक तो मुर्गा बनाने में वैसे मजा आता है, और किसी इंसान की जब शादी होने वाली हो तो मजा होता है दुगना। मिलाओ फोन। हेलो, इज दैट रघु? जी हाँ बोल रहा हूँ। रघु बेटे हाय, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। आपका प्रोफाइल देखा था बेटा, आप शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बात कर लूँ बेटे। सो मैंने सोचा हाउ आर यू बेटे? आई एम फाइन सर। मे आई नो हु इज स्पीकिंग? बेटा मैं रघु बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी शादी की बात करनी थी। एक्चुअली बबली के रिश्ते की मैं आपसे चाह रहा था बात। वैसे तो हर इंसान अपनी तारीफ करता है, लेकिन बबली पर्सनली मैं उसको जानता हूँ, और बबली ने जो उसमें क्वालिटीज़ हैं, जो उसमें खूबियाँ हैं, वो मतलब काबिल तारीफ़ है। तो बेटा मैं चाह रहा था कि अगर ये रिश्ता हो जाए, आप बुरा मत मानना, अगर ये रिश्ता हो जाए बबली का और आपका तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बेटा मैं पूछना चाह रहा था, व्हाट डू यू डू बेटा? आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दैट इज ग्रेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं मतलब हमारी बबली का भी शुरू से ये था कि मैं अगर शादी करूँ तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। मेरे को इतना कहती थी कि मैं शादी करूँगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। बेटा ये देखो ऊपर वाला जोड़िया बनाता है, उसको शुरू से ही लग रहा था, और आप खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यार इसको। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बबली में खाना बनाना है, बबली की क्वालिटीज़, नौकरी करना, ये सारी चीज़ें उसकी बड़ी कमाल की है। Can I meet her? Why not? मैं तो कहता हूँ लड़का लड़की शादी से पहले अगर मिल ले, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। एक दूसरे को समझ ले, एक दूसरे को जान ले, दिलों की बात कह ले। बेटे इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो बेटा मैं तो इस बात में बिल्कुल ही एग्री करता हूँ। What's the full name? बबली छाबड़ा बेटे, पूरा नाम है उसका बबली छाबड़ा। और मैं पर्सनली चाहता हूँ आप एक बार अपने पापा से, अपनी मम्मी से बात करो कि आपकी जब शादी के लिए लड़की ढूंढ ही रहे हैं, देन व्हाई नॉट बबली, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ बबली को। One more point I want to make it clear. कि बबली जी को भी आप बता दीजिएगा कि शादी जो भी होगी वो सबकी मर्जी से मैं चाहता हूँ, मतलब ऑल रिलेटिव्स। ठीक है बेटा, होने भी ऐसी चाहिए, होनी भी। ये शादी दो इंसानों की नहीं होती, मेरा मानना ये है शादी होती है दो खानदानों की। आपस में खानदान मिले, बैठे, माँ बाप से बात करे, जब जाके शादी होती है बेटे। मैं तो इस बात में बड़ा बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ बेटे। आप कौन बोल रहे हैं वैसे बबली के? मैं बबली का पति बोल रहा हूँ। इसने मेरा इतना खून पिया है, इतना खून पिया है रघु, इसने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। और मैंने कसम खा ली थी कि तेरी शादी किसी और से कराऊंगा। घर में घुसता हूँ, मेरा जीना मुश्किल कर देती है। मेरे से कहती है कि आपको मैं ठीक कर दूंगी। मेरे जब से शादी हुई है इसने मेरे जीवन में आग लगा दी है। तो बबली से शादी कर ले, एक बार कर ले, मैं बता रहा हूँ मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। हेलो हेलो, आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं?
मैं सब मालूम है, मैं क्या करूं, मेरी अपनी पत्नी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तेरी शादी का देखा, मैंने कहा चलो बच्चे से बात करते हैं। बात सुनो रघु मेरी बात सुनो यार, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। और मुझे पता चला कि तुम शादी करना चाह रहे थे, तो क्यों ना मेरी बीवी से कर लो बबली। मेरा खून पी रखा है यार उसने। रघु आप वो दिल्ली के डॉन नवीद। हाँ सर, मैं दिल्ली का डॉन नवीद बोल रहा हूँ। मुर्गा बनाया मैंने आपका, थैंक यू सो मच। एंड जल्दी शादी करो, मैं भी तुम्हारी शादी में आऊंगा। किसी का खून जलाओ, किसी का मुर्गा बनाओ, शादी होने वाली है इनकी, जिनसे बात करने वाला हूँ मैं। मुर्गा। कुलसुम सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुलसुम, मैं आपा बीरन बोल रही हूँ। 2 मिनट के लिए तुमसे बात करनी थी, अगर तुम्हें वक्त मिल सके तो। कहाँ से बोल रही हैं? मैं बोल रही हूँ तुम्हारे जो होने वाले मंगेतर हैं जावेद, जिनसे तुम्हारी शादी होने वाली है, उनकी मैं फाला बोल रही हूँ। आपा बीरन कहते हैं। और जावेद मेरा एहसास जैसे बच्चा, झूठ बोलो तो कयामत आ जाए, खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं, लेकिन तुमसे बात जरूर करूंगी। कैसी हो कुलसुम? ठीक है। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हमारे खानदान में जब तुम आने वाली हो तो तुमसे बात बहुत जरूरी है। जावेद तुम्हारा मंगेतर मेरा ऐसा जैसे बच्चा, झूठ बोलूं तो खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं, कयामत आ जाए। इन्होंने मंगनी में मुझसे ये नहीं पूछा कि आपा बीरन तुम्हें भी आना है। मेरा इतना दिल बुरा हुआ, इतना दिल बुरा हुआ कि मैं रोए ज़ार कतार, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। अब मैं तुमसे ये कह रही हूँ, मैं तुम्हें पहले बताई दे रही हूँ कि जावेद बिल्कुल ऐसा जैसे मेरा बच्चा, झूठ बोलूं तो खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं, कयामत आ जाए। तुम बताओ कि इन्होंने सही किया या गलत? अच्छा जी, ठीक ही कह रही हैं। ठीक कैसे कह रही हूँ, जब तुम्हें हमारे खानदान के बारे में पता नहीं कुलसुम, तो कैसे तुम हमारी बातों में पड़ रही हो जो ठीक कह दिया? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा मंगेतर जावेद बिल्कुल ऐसा जैसे मेरा बच्चा, झूठ बोलूं तो खड़े से गिर जाऊं, खड़े से गिर जाऊं, कयामत आ जाए। मैं तुमसे ये कहना चाह रही हूँ, चचा कौसर हमारे खानदान में, देखो तुम आई नहीं हमारे खानदान में अभी तक। चचा कौसर ने ये कहा कि लखनऊ से अगर बारात निकलेगी तो बारात बेटियों की हमारे यहाँ पहुँचेगी। मैंने कह दिया कि आपा बीरन मर जाएगी, लेकिन इस तरह वहाँ नहीं जाएगी। तुम्हारा जावेद बिल्कुल ऐसा जैसे मेरा बच्चा, झूठ बोलूं तो खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं, कयामत आ जाए। अब बताओ क्या कही इन्होंने, अच्छा कहा या बुरा? गलती की। गलत कैसे किया जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं हमारे खानदान के बारे में? तुम्हारा जावेद बिल्कुल ऐसा जैसे मेरा बच्चा, झूठ बोलूं तो खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं, कयामत आ जाए। कुलसुम बात को समझो। अब मुझे कुलसुम तुम बताओ कि इन्होंने जो इतनी बातें करी हैं ये इन्होंने ठीक करी? तुम तो मुझे जानती नहीं, तुम खानदान में हमारी नहीं आओगी, लेकिन जावेद तुम्हारा मंगेतर होने वाला मियाँ बिल्कुल मेरा ऐसा जैसे बच्चा, झूठ बोलूं तो कयामत आ जाए, खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं। बताओ इन्होंने सही किया या गलत? ठीक ही। कुलसुम ठीक कैसे कह रही हूँ? मेरी चंदा, मेरी बेटी, तुम तो हमारे खानदान में आओगी। आपा बीरन के नाम से मुझे पूरा खानदान जानता है, और तुम्हारा मंगेतर जावेद बिल्कुल ऐसा है जैसे मेरा बच्चा, झूठ बोलूं तो कयामत आ जाए, खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं। हमारी 3 बीघे की जमीन थी, हमारे चचा खुर्शीद उन्होंने ये कहा कि आपा बीरन तुम्हें 5 बीघे जमीन इनमें से हम दे देंगे। ये नहीं पूछा कि आपा बीरन मर गई, आपा बीरन जिंदा है, मुझे 1 बीघे की जमीन नहीं दी। बिल्कुल कुलसुम ये जानना कि तुम्हारा मंगेतर जावेद ऐसा है जैसे मेरा बच्चा, झूठ बोलूं तो खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं, कयामत आ जाए। अब तुम बताओ कि इन्होंने सही किया या गलत? मैं तो इस मामले में जानती भी नहीं ना खानदान को। तो ये तो जानती हो कि जावेद मेरा ऐसा है जैसे बच्चा, और झूठ बोलूं तो खड़े से गिर जाऊं, और झूठ बोलूं तो खड़े से मर जाऊं। उसके बावजूद इन्होंने ये नहीं पूछा कि आपा बीरन तुम शादी में कौन सा सूट पहनोगी। मैंने ये कहा कि मुझे सिलक का भी नहीं चाहिए, मुझे मखमल का नहीं चाहिए, मुझे कोई सा भी सूट नहीं चाहिए। आपा बीरन मर जाएगी लेकिन सूट नहीं पहनेगी, लेकिन इन्होंने पूछा नहीं कुलसुम। और तुम्हारा जावेद ऐसा है जैसे मेरा बच्चा, झूठ बोलूं तो खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं, कयामत आ जाए। जावेद से बात करा दी। तो तुम भी तो ऐसी बात करो हो, आपा बीरन हूँ, कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ जो जावेद से बात करा दूं? तुम पे इतना गुस्सा आता है कि थप्पड़ मारूं, गुद्दी पे ऐसा मारती कि तुम्हारी गुद्दी घूम जाती, तो ये पता ना चलता कि कुलसुम आ रही है या जा रही है। लोग पूछते कुलसुम आ रही है या जा रही है। क्या हुआ, सांप सूंघ गया तुम्हें? बोलती क्यों नहीं? आप बीरन, हाँ एक काम करो। हाँ बोलो। खड़े से गिर जाओ और खड़े से ही मर जाओ और दफा हो जाओ। मेरी बात सुनो, ऐसी बदतमीजी मत करना। तुम्हारा जावेद बिल्कुल ऐसा जैसे मेरा बच्चा, झूठ बोलूं तो खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं, कयामत आ जाए। कुलसुम 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 मेरी बात सुनो, कुलसुम मेरी बात सुनो। कुलसुम सबसे पहले तो मंगनी मुबारक हो माशाल्लाह, और कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह निकाह मुबारक हो।
जावेद जिनसे तुम शादी कर रही हो ना, उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हारा मुर्गा बनाने के लिए। और झूठ बोलूं तो खड़े से गिर जाऊं, खड़े से मर जाऊं, कयामत आ जाए। यार फिर आगे देखने के लिए किसी का खून जलाओ, मजा आपको आता है, मुर्गा बनवा लो। तो मिलाओ नंबर। हेलो श्रीराम केमिस्ट। हाँ जी, ये गोरा करने की क्रीम है आपके पास? आएगी। कौन कौन सी है सर? है, सनस्क्रीन भी है। तो सर ये कितने कितने की पड़ जाती है? सब क्या अलग रेट है भाई, कौन बोल रहा है? मैं सर आपके पड़ोस से बोल रहा हूँ। सर ये बताइए, इसका कोई रिएक्शन तो नहीं होता मुंह पे लगाने के बाद? गोरा करने की जो क्रीम है, इसका रिएक्शन तो नहीं होता? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होता। अच्छा सर, आर यू श्योर ये गोरा करने की क्रीम गोरा कर देती है? यार कह तो रहा हूँ गोरा करने की क्रीम है। तो सर ये कितने साइज में आती है? स्मॉल, मीडियम, सारे साइज में आती है? छोटी साइज की भी आती है, मीडियम साइज की भी, लार्ज साइज की भी, अलग अलग साइज में आती हैं। तो मतलब 100% आप श्योर है कि ये गोरा कर देती है आदमी को? यार कह तो रहा हूँ गोरा करने की क्रीम है। तो लगाता क्यों नहीं क्रीम? बच्चे देख के डर जाते हैं तुझे। मैं हिल गया रात में, ढक से रह गया मैं। लगाया कर। क्या लगाता क्यों नहीं क्रीम? तो ये देख के बच्चे डर जाते हैं, मोहल्ले वालों ने हंगामा कर रखा है, इसको गोरा करो गोरा करो। लगाता क्यों नहीं? लगाया करना। पका मत करियो, लोग डर जाते हैं, फिर लोग ये कहते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तो नहीं मेरी बात सुनो। मैं डांटे क्यों है, डांटे क्यों है, गोरा करने की लगा ले भैया। अरे मेरी बात सुनो, श्रीराम केमिस्ट। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मजाक किया था आपके साथ। मिर्ची मुर्गा बनाया आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको इस वक्त। रेडियो पे आवाज आ रही है आपकी। रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ मैं। कहाँ से बोल रहे हो? सर मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। रेडियो मिर्ची से कुछ कहना चाहते हैं आप? हेलो, हमारे पास फार्मेसी की दवाइयाँ भी रहती हैं और अलग अलग तरीके के इंजेक्शन भी रहते हैं। प्रिकॉशंस की जो अलग दवाइयाँ हैं वो सब भी हम रखते हैं अपने पास। और सर आप समझे नहीं, मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। अलग अलग तरीके के इंजेक्शन भी रहते हैं, प्रिकॉशंस की जो अलग दवाइयाँ। मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए। कि मरीज आ रहा है हमारे पास, वो पूछता है कि हमें दर्द है, क्या भाई साहब इंटरव्यू नहीं चल रहा, आपका मुर्गा बनाया मैंने। मुर्गा हमारी केमिस्ट की दुकान बहुत पुरानी है, हम कोई भी नकली दवाई नहीं रखते। हमारे पास सारी असली दवाइयाँ रहती हैं विदाउट बिल। हमने कभी मेरे भाई बाय बाय। हो आज तो आप भी हैं यूट्यूब पर। हाँ, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। एक कॉन्टेस्ट लेके आया हूँ मैं कमाल का। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जब पूरा हो जाए इत्मीनान से ऐसे बैठना आराम से। ओ यार क्या कमाल का वीडियो था। उसके बाद नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से एक सवाल निकालिएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा। जब आप जवाब दे देंगे तो मेरी तरफ से बहुत तगड़ा इनाम। ओके स्टार्ट करें वीडियो? है चलो ये देखो। हेलो सुभाष जी, मैं अलका बोल रही हूँ। आई एम सॉरी मैंने आपको कॉल किया। मेरे पति, मैं कितना बर्दाश्त करूँ उनको। एक आप रो क्यों नहीं है? मैं अपने पति से इतना परेशान हूँ। I'll tell you, 1 साल पहले मैंने इनसे प्रॉमिस लिया था, मैंने कहा सुधर जाओ। कल रात मैंने याद दिलाया, मैंने कहा आधा साल निकल गया है, आधा साल रह गया है, जो कुछ करना है अब अच्छी तरह कर लो। लेकिन नहीं मान रहे सुभाष जी, मैं कहाँ तक बर्दाश्त। आपकी शादी को आधा साल हो गया है? नहीं, शादी को 6 साल हो गए। प्रॉमिस इन्होंने किया था 1 साल पहले कि मैं सुधर जाऊंगा। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज के इस युग में हस्बैंड 2 मिनट में सीधे हो जाते हैं। नहीं, डोंट क्राई, गोली मार देनी चाहिए ऐसे मर्दों को। मैं आपको बता रहा हूँ, आज की डेट तक इतना गंदा आटा गूंथते हैं, इनको आटा तक गूंथना नहीं आता। अच्छा, फिर कहते हैं कि डार्लिंग मैंने कभी सीखा नहीं था। मैंने कहा क्या सीखा नहीं था यार? 6 महीने हो गए ये कहते कहते कि गाल पे जब चाटा मार रही हूँ मुंह मत हिलाया करो, स्टिल रहा करो। नहीं रहते, जैसे चप्पल से मारू तो ऐसे करके गाल हिला लेंगे। मैं कहती हूँ गाल क्यों हिला रहे हो, मुझ पे जुल्म कर रहे हो गाल हिला के। काम करो, इसी की ना एक अपने बच्चे से या किसी वीडियो बना लो और वुमेन सेल में इमीडिएटली सबमिट कराओ। विदिन 24 आवर्स पुलिस इन्हें घर से उठा के ले जाएगी। मुझे एक बात बताओ, ये आपको कब कब मारते हैं? मतलब आप कब इन्हें मतलब मार 10:30 बजे करीब ऐसा अक्सर होता है। वीडियो बना लो और टेक्निक्स होती है, आप
एक हाथ में चप्पल रखो, दूसरे में छुपा के रखो। इस तरफ से मारो, उस तरफ से वो पलटे, उस तरफ से एकदम दूसरे हाथ से आप मारो उसको। मैं रखता हूँ अभी। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, नारी शक्ति ही सबसे बढ़कर होती है। हेलो मैडम, हम आपसे जो रद्दी लिए थे वो अभी परसों जो रद्दी आपका खरीदा है न्यूज़पेपर, अभी दोबारा अभी तोला है आके, तो इसमें तो 250 ग्राम कम लग रहा है। कौन बोल रहा है? मैडम, हम आपके घर से रद्दी लिए थे न्यूज़पेपर। हाँ तो इसमें मैडम रद्दी कम निकला है और अभी हम तोले हैं तो 250 ग्राम कम है। तुम्हारा तराजू खराब होगा। ये तराजू तो खराब नहीं है। हम जब आप वहाँ पे तोल रहे थे तब आपको पता नहीं चल रहा था कि कितनी तोल रही है? लेकिन अभी तोले हैं मैडम तो कम इसमें दिखा रहा है कि। ओ भैया, तुमसे जो पहले आया था ना उसको दे देते, वो ज्यादा पैसे देता था तुमसे। ज्यादा टहटे मत करो अब तुम यहाँ। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, रखते हैं। भैया प्लास्टिक लोगे? हाँ ले लेंगे। क्या भाव है? प्लास्टिक का भाव तो हम सही लगा देंगे मैडम, कोई बात नहीं है। कल आ जाना। और प्लास्टिक पड़ा हुआ है, दूध की बोतल है और कुछ पन्नियां है, वो ले जाना आके। ठीक है मैडम। वे यार, एक इंसान की कितनी सूरतें हो सकती हैं। नहीं, दोबारा कॉल करो इन्हें, इनके भाई का बर्थडे भी है। हेलो। हाय आनंदिता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट। हेलो आनंदिता, आई जस्ट कॉल यू टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये भाई की बर्थडे पार्टी जो है इसमें क्या क्या मेन्यू में ऐड कराना चाहते हैं, यू नो। मैं एक बार रिकन्फर्म करना चाह रहा था। या मैं बताती हूँ आपको। आपने लिस्ट में फ्राइज ऐड कर दिए थे क्या? हाँ वो कर दिए थे। ऐसे करना कि पिज्जा को ना प्लीज ज्यादा गर्म मत करना, वरना उससे ना बच्चों के हाथ वाथ बर्न हो जाते हैं। नहीं, मैं बर्न नहीं करूँगा। भैया ऐसे करना, चॉप सोय भी ऐड कर देना। क्या कर दूँ? चॉप सोय। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने क्या क्या इसमें मेन्यू में लिखा है? आपने जी पिज्जा। जी पिज्जा। बर्गर। हाँ बर्गर। हाँ बर्गर। कोल्ड ड्रिंक, ऑब्वियसली केक। हाँ केक होगा। केक। आप इसमें स्पेडिगी भी ऐड कर सकते हैं क्या प्लीज? क्या चीज? स्पेडिगी। ओह स्पेगेटी। ओके, हाउ डू यू स्पेल स्पेगेटी? SPDDG। SPDDG। DDGE। All right, I'll do that. Thank you. एक बार और ट्राई मारता हूँ यार, कितनी बनती है। हेलो। ये मैडम, हम बोल रहे हैं, कल रद्दी लिए थे ना आपसे। हाँ भैया, बोला तो था कि कल आ जाना प्लास्टिक और पन्नियां उठाने। ठीक है मैडम, ओके। हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग, मैं cosmetic.com से बोल रहा हूँ। आप प्लीज बाद में कॉल कर सकते हैं, मैं भी पेशेंट के साथ ICU में हूँ। पेशेंट कैसे हैं मैडम अभी? अब तो बेटर है। मैडम, मेरे को आपको सेल के बारे में बताना था। 80% सेल जो आज से शुरू हुई है, इसमें अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इसमें लिपस्टिक आपकी 3 फ्री मिल जाती हैं बिल्कुल। क्रीम पे 75% ऑफ, लखनवी सूट पे 25% ऑफ, लॉन्जरी में 40% ऑफ अभी रजिस्ट्रेशन करने पे। मैडम, फर्स्ट टाइम बोनांजा फुटवियर्स पे 75% ऑफ अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। कॉस्मेटिक पे कितना बताया था आपने? 40% ऑफ मैडम अभी रजिस्ट्रेशन करने पे। मैडम, फिर मैं आपसे बाद में बात कर लूँ। एक मिनट होल्ड करिए, डॉक्टर आए, मैं 1 मिनट से बात कर लूँ। डॉक्टर, he's had food in the afternoon once, so does he need to have food again? इनको कुछ रात तक लाइट ही रहती है। हेलो। यस मैडम। अच्छा, आप फुटवेयर पे कितना बता रहे थे आप? 42% मैडम, बोनांजा फर्स्ट टाइम 42%। हैंडबैग पे भी है सेल? हैंडबैग से मैडम अभी रजिस्ट्रेशन करने पे अभी है तो नहीं, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन कर लेते तो हैंडबैग्स पे 20% हमने ऑफ रखा हुआ है। ये नया कलेक्शन है या पुराने वाले पे ही है? नया कलेक्शन है मैडम। सभी स्टोर्स पे। हेलो, मैं 1 घंटे में आपके स्टोर आ जाती हूँ। थैंक यू मैडम, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू। हेलो। हेलो, ये काव्या मैडम? हाँ जी। काव्या मैडम, मैं मास्टर जी का छोटा भाई, सलीम भाई का भाई, जहाँ कपड़े सिलवाते हो आप। हाँ बताइए। सूट कैसा लगा? सूट अच्छा है मास्टर जी, मैं आऊंगी लेकर वापस आपके पास। उसकी ना लेंथ थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। लेंथ कम कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त तो मैंने आपको यूं फोन किया, ये एक मैडम आई में कह रही थी कि काव्या जी से बात करनी है, तो मैंने कहा बात कर लो। जरा मैडम से बात करिए। हाँ जी बहन जी, कैसे हो? हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे जी? आप भी जा रहे हो सचिन जी की शादी में? हाँ जी। मैं भी जा रही हूँ। तुसी कौन?
एक्चुअली मैं मास्टर जी के पास गई थी कपड़े सिलवाने, तो मैंने आपके सूट का एक कपड़ा देखा, मास्टर जी ने ही दिखाया था, तो मैं भी उसी प्रिंट का लेकर आई हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। सेम प्रिंट है, सेम कलर है। आपको कितने का पड़ा है? सेम प्रिंट आई थिंक 740 रुपीज का पड़ा था पर मीटर। मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया। मास्टर जी सही कह रहे थे। मेरी मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनसे कह ही रहा था काव्या मैडम जुलाई हैं, आप जुलाई हैं, थोड़ा महंगा पड़ गया, सेम प्रिंट है। चुप कर उल्लू के पट्टे, तूने सेम प्रिंट दिखाया क्या उसको? मेरा पता नहीं है, मैं की शादी में जा रहे हैं, इतना मैं उसको ढूंढ के पता नहीं कहाँ से मैं प्रिंट लेकर आई थी वो। हाँ बहन जी, आप कुछ कह रहे हो? बहन जी मैं कह रही हूँ कि मैं तो कह रही प्रिंट बड़ा अच्छा है, पर आपको तो महंगा मिल गया इतना। हाँ थोड़ा सा महंगा हो गया। मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनको बोल ही रहा था, मैं ये कह रहा था कि चुप कर मास्टर के बच्चे, अगर इसने सेम सूट पहन लिया ना, मैं तेरे कपड़े उतार दूंगी वहाँ पर, सच बता रही मैं। गधे के बच्चे, तेरे को दिख नहीं रहा था कि सेम सूट उसको तो दिला रहा है? प्रीमियम कस्टमर हूँ, इतने तुमसे सूट सिलवाती हूँ, थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना अपने खास कस्टमर्स का। ऐसे तुम अरे किसी भी चलते फिरते को मेरे कपड़े दिखा दोगे तुम? कैसी ले टुकड़े टुकड़े करना, आग लगा दे उस सूट को, फाड़ दे उसको। बहन जी कुछ कह रहे हो? नहीं बहन जी, मैं कह रही थी कि महंगा जरूर है पर फटेगा नहीं कपड़ा। हाँ। अच्छी क्वालिटी है बड़ी। मास्टर जी को देना सर। काव्या मैडम, मैं इनको यही बता रहा था, आपको महंगा पड़ गया कपड़ा, ठीक है? मास्टर मैं तेरे को बता रही हूँ, अगर ये सेम सूट पहनकर उस शादी में आ गई ना, फिर देखो तेरी दुकान को आग लगा दूंगी मैं। एक काम कर, इसका ना सूट ही छोटा कर दे। है बहन जी? वो इसको कहो ना मेरे सूट की लेंथ जरा कम कर दे। अच्छा अच्छा। ये बहन जी एक बात बताओ, ये सचिन तेरे आज जा रहे हो? हाँ जी, वो बी ब्लॉक वाले सचिन की। मेरी जरा मास्टर जी नाल गल करा। एक सेकेंड मास्टर जी। हाँ मैं इनसे यही कह रहा था, मैंने ये कह रहा था कि मैंने कहा 540 रुपए जब ज्यादा वो सेम शादी में जा रही है मास्टर के बच्चे, अब इसको 15 दिन बाद की देख दे। क्या बहन जी 15 दिन? 15 दिन लग के मैंने कपड़ा ढूंढा था, ये पता है आपको? इतना इसका प्रिंट अच्छा था ना, मतलब पूछो मत, मेरे दिमाग में था, और 15 दिन लगा के मैंने ढूंढा था ये प्रिंट। मास्टर जी से बात कराओ ना एक बार फिर मेरी। हाँ काव्या मैडम, मैं इनसे यही बोल रहा था। मैंने अब मेरी सुन, अब तू चुप, मेरी सुन। हाँ जी। अब तूने इसको सूट दे दिया ना, तो फिर देख ले तेरी वही दुकान पे आके ना आग लगा दूंगी, और जितने तेरे कस्टमर है ना सबका बंद करवा दूंगी। वहाँ जाना भी आती है ना तेरे पास, वो जो भी है वो भी आती है, सबको मना करवा दी। तू देखिए जरा, इससे पंगा ले रहा है जरा तो। है बहन जी? अब क्या तू है लगी हुई है, तेरे को भी पूरी दुनिया में मेरा ही सूट मिला था। एक काम कर, तू भी माचिस की तिल्ली ले और जला दे उसको। हेलो, आपा साबरी, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। अच्छा आ गया। बात पैसों की कही तूने, कुछ नहीं? थोड़ा सा मशहूर तो हो जाइए ना रेडियो पे, जब तो आपके पैसे की बात करेंगे हम। तो फ्री करता हूँ, मतलब ये है टीचिंग बंद कर दे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी उम्र फ्री करिए, ये तो एक मौका दे रहे हैं कि आपको मशहूर कर दें हम। मिशेल ओबामा बनावेगा? नहीं आप कैसा हंसा, दांत फाड़ के खुद तो पैसे ले रहा है। अरे यार पैसे कम है यार। ऑड इवन जो चल रहा है दिल्ली में, ये आपको पसंद आया? पसंद कहाँ से आगा, कितनी परेशानी है। नहीं हमें पता क्या परेशानी है आपको, बताइए। अरे और जो वाला के दिमाग आसमान पे लग गए। नहीं तो ऑटो वाले क्या कर रहे हैं? ऑटो वाले तो मान जाते हैं। अरे ऑटो वाले से मैंने पूछा, मैं कहा प्लान कॉलोनी चलेगा? ये को ना। लाजपत नगर चलेगा? ये को ना। फिर मैं कहा सरोजनी नगर चल? ये को ना। मैंने जल्दी में पूछा, मेरी उम्र ज्यादा लग रही है, और जल्दबाजी में बढ़ गए ना। ऐसे खुश हूँ, मैंने कहा चलो उम्र तो कम लगी है, गाड़ियाँ चले न चले। नवेद, इंडिया की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरा तो लड़का बर्बाद हो रहा। इंडिया की पढ़ाई को तो ऐसा मत कहिए, यहाँ से पढ़ के लोग कहाँ कहाँ चले गए। कौन गया? सुंदर पिचाई गूगल का CEO बन गया है इंडिया से पढ़ के। कराची और मेहनत कर देता, सरकारी नौकरी हो जाती। मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है। दीदी को तो मैं ऐसा खुश कर दूंगी कि देखता रहेगा। बस एक शर्त है मेरी। जी बताइए। बस तू रेडियो मिर्ची से पैसों की बात कर ले। हेलो। हाय। हाय, who is this? I'm actually pretty new to this city. I'm a supermodel, but इस शहर में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही because you know I wanted to park my car मगर जगह नहीं मिल रही है, and I saw this empty space in front of your house, but I just wanted to ask you, can I park my car here? हाँ, कौन बोल रहे हो आप? I'm actually a supermodel and I went out for shopping. But इस शहर में मैं नहीं हूँ, and I was looking for a space to park,
and I'm not getting any space. But आपके घर के सामने मुझे जगह मिली है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्किंग इज नॉट अलाउड. अच्छा, तो आपको गाड़ी खड़ी करनी है घर के बाहर? राइट. और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि टायर में से हवा निकाल दी जाएगी. नहीं, ठीक है, कोई नहीं, आप कर लो, गाड़ी खड़ी कर लो, कोई बात नहीं है, मतलब देख लेंगे. Really? Are you sure? हाँ, मतलब कितनी देर के लिए खड़ी करनी है? Just 7 days. क्या 7 दिन? 7 दिन मेरी भी तो गाड़ी है. 7 दिन, चलो मैं देखता हूँ, मेरी गाड़ी कहीं और एडजस्ट करता हूँ. ठीक है, ठीक है. Really? How sweet of you. चलो, I'll see it. कैसे हो सकता है ना? Darling, I think we've got the space. You can park the car क्योंकि मेरी तो फ्लाइट है. I'll just catch अच्छा, आप निकलो, ऑस्ट्रेलिया निकलो. आप ऑस्ट्रेलिया निकलो, मैं बाकी बात कर लेता हूँ. हेलो हेलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद. आजकल कहाँ लोग पार्किंग देते हैं. और कौन बोल रहा है भाई? कौन बोल रहा है? ये मेरी वाइफ थी. ये तो मॉडल हैं. मैं इनका बिजनेस भी देखता हूँ. ये जा रही है ऑस्ट्रेलिया, तो गाड़ी मैं ही चलाऊंगा अब इनके पीछे. तो भाई थैंक यू सो मच. तो कल मैं भेज देता हूँ, वहीं पार्क कर दूं ना जहां लिखा हुआ है हवा निकाल दी जाएगी. 7 दिन के लिए. नहीं यार, नहीं भाई, 7 दिन ज्यादा हो जाएंगे यार. 7 दिन के लिए नहीं होगी. 7 दिन अभी तो आपने, मैं एयरपोर्ट छोड़ के आ रहा हूँ, इनको ड्रॉप करना हूँ. ये ऑस्ट्रेलिया जा रही है, फिर मैं. अरे सुनो यार, हाँ. सुनो भाई, बात सुन भाई. 7 दिन ज्यादा हो जाएंगे यार. नहीं, मेरे को मेरे से नहीं. 5 दिन मैनेज कर लेना. 5 दिन मैनेज कर लेना. ठीक है. अरे नहीं यार, गाड़ी चाहिए होती है घर के बाहर से. फिर मेरे को मेरी गाड़ी दूर खड़ी करनी. अभी तो कहा है कि लगा सकते हो 7 दिन के लिए. अरे भाई, मैं नहीं दे सकता यार. क्यों नहीं दे सकते भाई? क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकता यार. क्या कोई जबरदस्ती है क्या? मेरे घर के बाहर की जगह नहीं दूंगा. नहीं तो पहले बात करिए ना. हमने ये तो नहीं करानी है. मैंने डार्लिंग से कहा है, डार्लिंग बात कर लो थोड़ी. पहले उनको कहा है डार्लिंग से, आपने मना करा, आपने कह दिया. अब बात कर रहे हैं वहां पे. नहीं करवा रहा भाई, मैं पार्क नहीं करवाऊंगा. पार्क तो वहीं पे होगी भाई. पार्क मत करियो, हवा निकाल दूंगा. हवा कैसे निकालो? अच्छा, हवा निकाल दोगे आप? हवा निकालोगे आप? हाँ, हवा निकाल दोगे आप? हाँ, निकाल दूंगा. तो फिर एक काम करो, मेरी एक गाड़ी और है, उसमें हवा ज्यादा हो गई थी, तो 35 कर दोगे सारे टायरों में, चारों में. तो पागल है क्या यार तू? पागल मैं नहीं हूं, ये दुनिया पागल हो रही है. डार्लिंग के चक्कर में पार्किंग दे दी तूने, है? मेरे चक्कर में नहीं दे रहे यार. कमाल है, ऊपर वाले मुझे बचा ले. भाई रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा था. मैं मुर्गा बना रहा हूं, किसी को कोई पार्किंग नहीं चाहिए. लेकिन तेरी फितरत पता चल गई मेरे को, बिल्कुल पता चल गई. पार्क वही होगी गाड़ी. हेलो सुधीर जी. हाँ जी, बोल रहा हूँ. सुधीर जी, आपसे बात कर सकता हूं मैं? हाँ जी, बताइए. इसी नंबर पे फोन करके बात कर लूं मैं आपसे? हाँ बिल्कुल, आप इसी नंबर पे कॉल कर. मैं इसी नंबर पे फोन करके बात करता हूँ आपसे. इस सेम नंबर ना? हाँ, सेम नंबर. जिस पे मैंने अभी कॉल किया उसी पे ना? हाँ सर, उसी पे कर लूं ना मैं बात, इसी नंबर पे? हाँ सर, कह तो रहा हूँ सेम नंबर पे कॉल करना है, आप कॉल कर लो. अच्छा ठीक है सर, पे काम करते हैं ना, कॉल कर ही लिए तो बात कर ही लेता हूँ. सेम नंबर पे ही तो करिए मैंने कॉल, अभी सेम नंबर पे ही करिए मैंने कॉल. अजीब पागल हो गए, मतलब एक तो पहले आप कॉल करके ये मुझसे कह रहे हो. नहीं सर, वो थोड़ा सा ना मैं परमिशन लेता हूँ ना सर, अच्छा नहीं लगता ना आपसे, इसीलिए मैंने पूछा इसी नंबर पे कॉल करके बात कर लूँ आपसे, इसीलिए. हद पागल आदमी हो यार, जब तुमने कॉल किया ही है तो आप फिर पूछ क्या रहे हो यार? नहीं, परमिशन नहीं ली थी ना सर मैंने, परमिशन नहीं ली थी ना. मैंने परमिशन. चलिए सर, बात को आगे बढ़ाते हैं ना, बात को आगे बढ़ाते हैं. अब तो फोन कर ही दिया सर. मैं आपके मोहल्ले से जो इंटरनेट सर्विस इंटरनेट है, मैं वहां से बोल रहा हूँ. सर आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा था, वी आर वेरी सॉरी. भाई मेरी बात सुनो. हाँ जी. आज ना 3 दिन हो गए मेरे को परेशान होते हुए तुम्हारे वाईफाई के चक्कर में. अब बता दो मुझे कितना परेशान होना होगा. 7 दिन और सर. ओ भाई, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? सर टोन देखिए आप, अपनी टोन को नीचे करिए. ये बीवी की टोन में बात मत करिए मुझसे. ये बीवी की टोन में बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं यार. आपसे मैंने कोई उल्टी से, आप बीवी की टोन में कैसे बात कर रहे हो मुझसे? टोन को नीचे रखो, आप नॉर्मल टोन पे आओ. ये बीवी की टोन को बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं यार. आप बीवी हो क्या मेरी, जो इस टोन में बात कर रहे हो मेरे से? यहाँ 20 साल से नहीं 20 साल हो गए टोन को बर्दाश्त करते. टोन को नहीं चलाओ, बीवी की टोन में बात नहीं होगी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बीवी की टोन में बात मत कर लेना मेरे से. मैं ये वाईफाई उखाड़ के फेंक दूंगा. बीवी की टोन में बात नहीं सुन सकता मैं. बीवी की टोन में बिल्कुल नहीं बीवी की टोन में. ये बेकार की बात है. ये टोन नीचे करो, टोन नीचे करो. बॉस की टोन में करो, किसी के भाई की टोन में करो. ये बीवी की टोन में फिर काम नहीं होगा मेरे से. मतलब कोई तो फर्क होना चाहिए ना, घर में भी ऐसी टोन, बाहर भी ऐसी टोन. वाईफाई कोई नहीं लगाया अगर इस टोन में बात करी बीवी की. टोन को देखो पहले, टोन नीचे करो अपनी. मैं बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, आज के बाद कभी बीवी की टोन में बात मत कर लेना मेरे से. बीवी की टोन में बात मत करिए आज के बाद.
सॉरी यार। नहीं सॉरी का मैं करूँ तुम्हारी बीवी के टोन में बात? नहीं तुम्हें कैसे लगेगा तुम्हारी बीवी के टोन में बात करी तो जमीन हिल जाती है। हाँ सॉरी कहने से कुछ नहीं होता। पहले शुरू में बीवी की टोन, मैं अच्छे खासी बात कर रहा हूँ यार इनसे, अच्छे खासी बात कर रहा हूँ, प्यार से बात कर रहा हूँ, अचानक से बीवी की टोन यार लगती है, दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। सॉरी भाई, मैं समझ सकता हूँ। हाँ समझ सकता है, ठीक है। वाईफाई ठीक करवा लेना, उनसे पूछना जब वाईफाई ठीक होगा ना मुझे बता देना। बीवी की टोन में उनसे ही बात मत करना, वरना जिंदगी में कभी नहीं करेगा वो। ओके। रेडियो मिर्चेस नवेद बोल रहा हूँ, बीवी की टोन में बात कर रहा है यार। और तुम सुनो, ये जिन को बीवी की टोन बुरी लगती होगी उनको जरा शेयर कर दो। ये बीवी की टोन बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, और मैं क्या, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। हाँ कोई भी टोन में बात करो, बीवी की टोन में नहीं, ठीक है। अरे जाओ ना। हेलो, हाय, इज दैट कियारा? या हाय कियारा, दिस इज आर्यन दिस साइड. I'm sorry, do I know you? You don't really know me, but I recently met you. Actually, met you भी नहीं, मैंने आपको देखा था. Okay. और बहुत मुश्किल से, ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल से आपका नंबर निकाल पाया हूँ. So कियारा, I saw you GK2 में last weekend. आप हाँ, I think I remember. या मैं कैफे से निकल रहा था और आप अपनी गाड़ी उस टाइम निकाल ही रही थी. सो मैं भी थैंकफुली उसी सेम रास्ते पे ही था जहाँ पर आप थी. तो मतलब वो तो ठीक है, बट वेयर डिड यू गेट माय नंबर फ्रॉम? खूबसूरत लड़कियों के नंबर मिल ही जाते हैं. ओके, ये मैंने पहली बार सुना है. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बैड पिकअप लाइन. ओके, शायद मैंने आपको नहीं देखा, बट या आई वाज. होपफुली अब देखेंगे, आप जल्दी ही मिलेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो. जी, why not? and Kiara, I still remember that moment जब आपकी गाड़ी थोड़ा आगे थी, फिर मैंने भी रेस दी और मैं भी आपके साथ थोड़ा सा आगे लेके आया. आप थोड़ा और आगे गए, मैं थोड़ा और आगे आया. रेड लाइट थी, आपने रेड लाइट जंप कर ली, और फिर जब ग्रीन हुई तो मैं आपके पीछे आया. और आई एम रियली सॉरी, आपको बहुत चीज़ी तो नहीं लग रहा ना अभी? नहीं, आई थिंक मुझे वो गाड़ी याद है, बट आपके क्लासेस से मैंने आपको देखा नहीं शायद. आई थॉट आप मेरे साथ रेस कर रहे हो, तो मैंने भी भगा दी. और जैसे कि यार लाइफ में बहुत सारे मोड़ आते हैं ना, वैसे ही आई रिमेम्बर उस दिन भी एक मोड़ आ गया होगा जब आपने एकदम से ऐसे कट मारा था. मेरी गाड़ी पे थोड़ा सा स्क्रैच भी पड़ गया था, बट आई एम सो सॉरी. नहीं, इट्स ओके. बस हमारे रिश्तों में, हमारे रिलेशनशिप्स में अगर स्क्रैच ना पड़े. लेट्स कट द चेज एंड टेल मी कि कॉल क्यों करा है मुझे? पापा से बात करवाने के लिए. Oh my God, I think you are going very fast. I'm not sure. Compared to what you were driving that day, उतना fast तो नहीं चला रहा है. I mean, पापा से अभी बात करने की क्या जरूरत है? अभी तो we started talking ना. Because पापा is in Delhi traffic police, no? And you were driving really fast. आपने रेड लाइट भी जंप करी, गाड़ी पे स्क्रैच भी आ गया था. So पापा? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, रुको. हाँ जी मैडम, ये हमारे लौंडे से बात हो गई आपकी. ये आपने उस दिन गाड़ी चलाई है, ये जीके पे आप 90 से ऊपर थे, रेड लाइट आपने क्रॉस करी है. मेरे लौंडे ने खुद देखा है आपको, और आप वहां से भागे, स्क्रैच भी पड़ गया गाड़ी पे. आई डोंट नो आपने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी कि नहीं. ऑफेंस है ये, ऑफेंस. लाइसेंस है आपके पास? जी अंकल. कॉल हिम पापा. नो नहीं, कुछ भी बोलो. और गाड़ी के कागजात पूरे हैं? जी. गाड़ी तेज क्यों चला रहे थे आप? गाड़ी क्यों तेज चलाई आपने? मतलब मैं थोड़ी. एक सेकंड बेटा, तू कितने पे था उस टाइम? पापा मैं तो 40 पे था. हाँ. लेकिन ये मेरे आगे एकदम जूम करके निकल गई. तो इसका मतलब आप 100 क्रॉस कर रहे थे? नहीं, इतना नहीं होगा. मतलब आपका पेनल्टी बताता हूं मैं आपको. या तो कोर्ट आना पड़ेगा या फिर चालान यहां से भेजेंगे. गाड़ी जब्त होगी, आपको भी जेल हो सकती है. आर्यन, कैन यू प्लीज हैंडल दिस? मेरे से बात करो ना. आर्यन तो खुद बंद हो जाएगा अगर गाड़ी तेज चलाएगा. नहीं मतलब मैं काम करता हूँ मैडम, मैं कोर्ट की डेट भिजवाता हूँ आपको, ठीक है ना? आर्यन, कैन यू प्लीज टॉक टू योर डैड? आई विल टॉक टू हिम. पापा, कोर्ट की डेट कोई नहीं भिजवा रहे आप. हम घर चलते हैं ना. तो घर चलते, चलान लेके घर चलेंगे, ठीक है? नहीं, हम आते हैं फिर. मतलब हाँ. नहीं, मैं नहीं, सॉरी. कोई सॉरी वॉरी नहीं, कोई सॉरी वॉरी नहीं. गाड़ी तेज चलाओ, गाड़ी का रूल तोड़ो, सबके लिए एक है, ठीक है? आर्यन हो या फिर क्या नाम है तुम्हारा बेटे? करीना, नहीं कियारा. आज के बाद याद रखना, कभी गाड़ी तेज चलाई ना, वैसे चलान भेज रहा हूं मैं, कभी गाड़ी तेज चलाई, गाड़ी जब्त होगी, आप बंद हो जाओगे. पब्लिक ऑफेंस है ये, ट्रैफिक ऑफेंस है, इसको नहीं तोड़ना है. जी. हाँ, मैं चलान भेजूंगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है?
हाय कियारा, आर्यन अगेन। हम कब मिल रहे हैं? तुम्हारे पापा चले गए? हाँ पापा गए ना, बताओ। शट द अप। हेलो परेश। हाँ जी परेश, ये भाभी के साथ क्या हुआ तेरा? कुछ भी नहीं, कौन बोल रहा है? अरे परेश वो छोड़, कौन बोल रहा है? मेरे को पता चला यार भाभी नाराज हो गई। हस्बैंड वाइफ में लगा रहता है यार, ऐसी क्या टेंशन की बात थी? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? मैं कल मार्केट गया था, वहां पे पता नहीं तू जानता है या नहीं जानता, कोई जिम में तेरे साथ जाते हैं, वो बता रहे थे कि परेश का कुछ वाइफ से हो गया है, वाइफ नाराज हो गई। मैं चली गई है, अभी 2-3 दिन हो गए हैं, वापस नहीं आई है। मुझे तो फिक्र हो गई, मैंने कहा यार मैं बात करता हूँ परेश से, क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी? अरे भाई कुछ नहीं, मैं अपने ऑफिस से आया और एक सेकंड होल्ड करना। पिज्जा मैंने अपना ऑर्डर किया था, 1 मिनट। अच्छा अच्छा। फिर कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही वही मजाक मस्ती। अच्छा। थोड़ी सी बात फिर उसको बुरी लगी, चली गई 3-4 दिन के लिए वो अपने घर। हो यार, मैं जब से सुना मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार मुझे बात करनी चाहिए परेश से। अभी क्या सीन है? बात हो रही है तेरी, नहीं हो रही है फोन पे? ये बात तो क्या, मैं यहाँ से मैसेज कर देता हूँ, वहाँ से रिप्लाई आता है, कुछ दिन की तो बात है, ऐसे ही हो रही है। लेकिन यार मुझे तो हर्ट हो गया। मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है ना। तो क्या मतलब, क्या शुरुआत किसकी तरफ से हुई थी? तेरी तरफ से हुई थी, भाभी की तरफ से हुई थी? शुरुआत कहाँ से होती है यार, वो तो बातों में हो जाता है ना। अरे नहीं हुआ क्या था यार, कुछ भी नहीं, ऐसे हुआ था, टीवी देख रहे थे, मेरे को फिल्म पसंद आ रही थी, मैंने बड़ी अच्छी फिल्म है, तो बड़ी बढ़िया फिल्म है, वो कह रही मेरे को पसंद नहीं आ रही। ओहो मैं यार फिर मुझसे लड़ रही है, तुम्हारी मेरी पसंद अलग अलग है, तुम मेरी वाली चीजें पसंद नहीं करते। ओहो कोई बात नहीं यार, छोटा मोटा लगा रहता है घर में। नहीं लगा तो रहता है, लेकिन यार भाभी से बात हुई है नहीं तेरी 2-3 दिन में? बताया तो मैसेज पे हो जाता है। अच्छा मैसेज पे हो रहा है। हाँ, वैसे सब ठीक है ना भाई? एकदम बढ़िया। आजा किसी दिन, आजा रात को, बढ़िया खाते पीते हैं अपना, एंजॉय। नहीं पक्का मैं तो आऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उससे पहले यार भाभी भी अगर आ जाए तो साथ में बैठेंगे ना तीनों। एक काम कर तू, रुक मैं भाभी को फोन करता हूँ, 1 सेकंड। अरे नहीं सुनना। गई। हेलो भाभी। हाँ जी, कौन? भाभी नमस्ते, मैं भाभी परेश का दोस्त बोल रहा हूँ। परेश भी लाइन पे है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत गिल्टी फील कर रहा है, बहुत ज्यादा एहसास है, मतलब हर 1 मिनट पे कह रहा है कि वापस ले आओ, वो आ जाए। मैं चुप करा रहा हूँ फिर भी मान नहीं रहा है। मुझे तो कुछ नहीं कह रहे ऐसा। भाभी आपसे नहीं कहेगा, वो दर्द छुपा रहा है अंदर, बहुत दर्द छुपा रहा है। अभी मेरी बात हुई है, हर बात पे यही कहता है यार नहीं रह सकता। भाभी प्लीज कम बैक, आप घर आओ वापस, वही खुशियां चाहिए उसको जो थी। ठीक है, अब जो हो गया, आती हूँ मैं, कल आती हूँ। नहीं भाभी कल नहीं, आप अभी आओ, अभी वापस आओ आप। भाभी प्लीज, आई अंडरस्टैंड थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आप अभी आ जाओ। ठीक है भाई साहब, मैं रात तक आ जाऊंगी। आप शाम तक, रात तक भी नहीं, आप शाम तक आओ, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। थैंक यू भाभी, थैंक यू। परेश। हेलो। हाँ परेश, आज शाम में बोल रहे हैं भाभी आ जाएंगे वापस। क्यों फोन कर दिया तूने? आ रही है। दिक्कत हो रही थी मुझसे, तुझे क्या जरूरत पड़ी जाने करने की? तो खुशियां देखी नहीं जाती किसी की, कोई खुशियों से तो मजा नहीं आ रहा। यार मेरी बात तो सुनना, मैं तो ये सोच रहा था कि तेरी वाले कभी जाती है, बुलाइए कभी, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक तो हेल्प करो कोई, तू तेरे को क्या जरूरत थी करने की? यार तू समझ लेना, मैंने तो भाई जब तेरे वाली जाएगी ना तो 5 मिनट में लेके आऊंगा मैं घर वापिस उसको, जब तेरे को पता चलेगा। आया वहां से, बड़ा हेल्प करेगा मेरी। तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था ना कि मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगा तू पिज्जा मंगा रहा है यार, घर का खाना नहीं मिल रहा। तो जो मुझे पसंद है पिज्जा। प्रॉब्लम छोड़ना है यार, अब वापस तो आना ही है, रात में आ जाएंगी भाभी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं से पूछ तो लेता घर की क्या हालत है, क्या फट जाएगी मेरे, साफ नहीं होगा अब ये घर। मैं हेल्प करने आऊँ क्या? कुछ शकल मत दिखा दो तो अपनी, सारा करा धरा। मैं चल भाई मैं रखता हूँ, ठीक है? रख तू। जब तेरी वाली जाएगी ना, जब उसके साथ ही खड़ा हो जाऊंगा, गेट से बाहर नहीं निकलने दूंगा तो मैं आए बड़े हमदर्द बने वाले। रख रहा हूँ भाई मैं, तू भाभी के। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो आंटी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? वैक्सीन? नहीं, अभी नहीं लगवानी। नहीं, मैंने तो आपको इसलिए फोन किया था, मैं आप ही की सोसाइटी में हूँ और मेरी मम्मी के भी लग गई है, और मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे मैक्सिमम, 2 घंटे का वेट है, हो सकता है 15 मिनट में भी आ जाए नंबर। नहीं लगवानी मेरे को।
आंटी आप उससे तो नहीं डर रहे, रिएक्शन से? अभी तो बहुत से लोगों से बात हो गई है मेरी अरे नहीं लगवानी, मेरे को हिंदी नहीं समझ आ रही है आपको, नहीं लगवानी मुझे वैक्सीन। हेलो आंटी, आपको ये सुई वुई का तो डर नहीं है? मेरी मम्मी भी, हमारे यहाँ दादी के लग गई, मेरी मम्मी के लग गई, इनको भी सुई का डर हो रहा था। वो नॉर्मल निडल है जिसका है ना। आप सुई वुई से डर रहे हो क्या? पागल हो क्या? नहीं लगवानी मेरे को, अभी समझ नहीं आ रही आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप हमने जब बैठे थे ना तो डॉक्टर्स भी बता रहे थे, अब तो हजारों लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के लग गई है। आंटी मेरी मम्मी के भी लग गई है, दादी के भी लग गई है, कोई रिएक्शन नहीं था, बस थोड़ा बहुत फीवर आता है कुछ लोगों को। लगवा ली ना मम्मी को? हाँ मम्मी को लगवा ली। आंटी को भी लगवा ली ना? दादी को भी नहीं लगवानी, मेरी चिंता मत करो तुम। हेलो, ऐसा तो नहीं है आंटी आपको पता ना हो कि रजिस्टर कैसे करना है? मैंने सोचा आपको कॉल करके बता दूं। मैं बताऊं आपको? अरे तू पागल है क्या? मेरे को पता है कैसे करना है, आरोग्य सेतु से करना है, और वो कौन सी ऐप है वो कोविन वाली, उससे करना है। आपको पता है? खा लिया मेरा। आपको पता है? हाँ जी। तो आपको कैसे पता है ये, जब आपने कराया नहीं तो? अरे अपने हस्बैंड का कराया, मेरे को मालूम है, उनका कराया मैंने, और अब दोबारा फोन मत करियो मेरे को, जूते मारूंगी फोन में से कुछ तक। आंटी मैं तो आपकी उसकी बात कर रहा हूँ ना, फायदे की। मेरे को नहीं चाहिए ना फायदा, तेरे को समझ नहीं आ रही है बात? नहीं चाहिए मुझे फायदा कोई। देख लो कोविड अभी ज्यादा फैल रहा है। कितनी नहीं तुमने मुझे खबर सुनाई है, क्या तुमने मेरी तो आंखें खोल दी तुमने मुझे बताकर, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, ब्रेकिंग न्यूज दिया तुमने मुझे। थैंक यू। चुप कर, सब बता मेरे को। हेलो आंटी आपने फोन काट दिया था, मैं ना। अरे पूछना क्या तेरे को, बता क्या पूछना तेरे को वैक्सीन के बारे में? नहीं, आपको सुई से तो डर नहीं लग रहा है? नहीं। रिएक्शंस के बारे में तो नहीं सोच रहे ज्यादा? नहीं सोच रही, पूछना और कुछ? हाँ, मतलब ये तो नहीं है कि दो में से कौन सी लगवाऊं, कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड, ये तो नहीं हो रहा दिमाग में? दोनों ही ठीक है। अरे डॉक्टर मत बन, मेरे को तेरे से ज्यादा पता है, समझ आइए? तो फिर भी नहीं लगवा रहे आप? कुत्ते के बच्चे, तेरे को समझ नहीं आ रहा है, तब से बड़बड़ करे जा रहे थे, तेरे को समझ नहीं आ रहा है? मैं से बात करके मैं 45 की नहीं हूँ अभी। एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, दिमाग की दही बना दिया। कभी वैक्सीन से डर नहीं लगता, कभी सुई चोटी लगेगी, पागल हो गया बेवकूफ। माँ को लगवा ली ना अपनी? हाँ जी। फर्क पता चल रहा है अपनी माँ में और मेरे में अब? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कहीं डर वर उसकी। अरे लगवा लूंगी मैं जब 31, 32 पे आएगा। सॉरी आंटी। सॉरी दीदी। सॉरी दीदी, मगर लगवा लेना आप 31 पे। लगवा लूंगी, ज्यादा हमदर्द मत बन।